आज का टॉपिक रहेगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ। स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को, जिसमें हम लोग रिमाइंडर क्वेश्चंस रिलेटेड टू एचसीएफ डिस्कस करेंगे। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आप लोगों के सामने, देखिएगा। 2 मीटर 76 सेंटीमीटर, 5 मीटर 52 सेंटीमीटर, 11 मीटर 96 सेंटीमीटर की लंबाई को मापने के लिए संभवतः सबसे बड़ी लंबाई बताइएगा। तो देखिएगा, सबसे बड़ी लंबाई यानी कि क्या बताना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको बताना, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, देखो 2 मीटर है और 76 सेंटीमीटर है, तो इसको अगर सेंटीमीटर में चेंज करूंगा, आपको ये पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 2 में 200 सेंटीमीटर हो जाएंगे और 76 और है तो 276 सेंटीमीटर आएगा। देन इसके बाद 5 मीटर और 52 सेंटीमीटर होता है, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करूंगा तो 552 सेंटीमीटर आएगा, 552 सेंटीमीटर आएगा। क्लियर है। अब आगे 11 मीटर और 96 सेंटीमीटर है, तो 11 मीटर और 96 सेंटीमीटर कितना आएगा, 1196 सेंटीमीटर आएगा। तो ये सभी वैल्यू आप लोगों की सेंटीमीटर में मैंने चेंज करी। अब इसको क्या करना पड़ेगा, इन सभी का एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो एचसीएफ ऑफ 276, 552 और 1196 निकालेंगे हम लोग यहाँ पे। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर इसको एचसीएफ को निकालने के लिए है ना, इनके सभी के फैक्टर हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो 276 के फैक्टर जब करेंगे तो 4 से इसको डिवाइड करूंगा, 4 गुणा 4 6 24, 4 9 36, यानी कि इसके फैक्टर जो निकल कर आएंगे 276 के 2 की पावर 2 और 3 इंटू 23। अब इसके बाद क्या है आप लोगों का, 552 है आप लोगों का, है ना। तो यानी कि ये 1 2 और आ जाएगा, तो यहाँ पे कहूंगा 2 की पावर 3 गुणा आपका आएगा 3 गुणा 23। अब इसके बाद आपके फैक्टर बनेंगे 1196 के, ठीक है ना। तो 1196 के फैक्टर कितने आ जाएंगे, 2 से इसको कट करूंगा तो 2 गुणा 2 5 10, 2 9 18 और 2 8 16। फिर से 2 से कट करूंगा तो 2 गुणा 2 यानी कि 2 दूनी 4, 2 9 18 और 2 9 18 आप लोगों का यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। देन इसके बाद ये किससे कट रहा है आप लोगों का, यहाँ पे आप देखिएगा, यानी कि 299 आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आ गया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये किससे आप लोगों का यहाँ पे कटेगा, यानी कि 1196 आप लोगों का है, 2 से 4 से कट रहा है सीधा, 4 दूनी 8, 4 9 36, 4 9 36, तो ये आप लोगों का निकल कर आ गया, यानी कि 2 की पावर 2 गुणा 299। अब इसके बाद ये किससे कटेगा, 23 से कटेगा, 2 की पावर 2 गुणा 23 कम 23 और 23 थी 69, 13 गुणा 23 आ जाएगा, यानी कि 2 की पावर 2 गुणा 13 गुणा 23 आप लोगों का यहाँ पर आएगा। तो इसके भी हमने यहाँ पर फैक्टर कर लिए। अब देखते हैं इसके बाद, तो इसके बाद देखेंगे क्या क्या यहाँ पर कॉमन आ रहा है। अगर मैं बात करूं 2 की पावर 2, यहाँ पर है 2 की पावर 3, यहाँ पर 2 की पावर 2, मिनिमम पावर 2 की पावर 2 गुणा। अब अगर 3 की बात करो, 3 इधर भी है लेकिन लास्ट में नहीं है, तो 3 नहीं आएगा। अब 23 है और 23 है, तो 23 आप लोग आ जाएगा। 2 की पावर 2, 4 गुणा 23 यानी कि 92 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो एचसीएफ आपका निकल कर आएगा वो आप लोग का 92 सेंटीमीटर आएगा, 92 सेंटीमीटर ना कि मीटर, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपको टिक करना पड़ेगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं कि वह सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या बताओ जिसे 8, 12 और 16 से भाग दिया जाता है और शेषफल 2 बचता है ना। तो क्या बताना, सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या। तो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर ये होता है आप लोगों का 9999, ठीक है ना। अब इसको विभाजित किससे करना है आपको, 8, 12 और 16 से करना है, ठीक है ना। किससे करना है, 8, 12 और 16 से आप लोगों को यहाँ पे करना है, ठीक है ना। और शेषफल क्या बचता है आपका, 2 बचता है। तो ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर निकालेंगे एलसीएम ऑफ 8, 12 और 16, शेषफल 2 बच रहा है तो शेषफल जुड़ेगा। अब 8 के फैक्टर 2 की पावर 3,
12 के फैक्टर 2 की पावर 2 गुणा 3, 16 के फैक्टर 2 की पावर 4। ठीक है ना, तो यहां से एलसीएम आपका आएगा कितना आ जाएगा, 2 की पावर 4 गुणा 3 और प्लस का 2। ठीक है, इसको भी जोड़ दूंगा यहाँ पे, क्लियर है। तो यानी कि 2 की पावर 4 कितना होता है आप लोगों का, तो आप कहोगे यहाँ पे 2 की पावर 4 आप लोगों का होता है 16 3 48 2 50, 50 आ जाएगा। ठीक है ना, इसका कितना आप लोगों का यहाँ पे निकल कर आएगा, यानी कि आप यहाँ पे इसको ऐसे करना 16 3 48, 48 के प्लस 2 आप लोगों की यहाँ पे संख्या निकल कर आएगी। ठीक है ना, अब 48 का ऐसा मल्टीपल, बात समझना ध्यान से, जो जिससे कंप्लीटली कटे आप लोगों का 9999, तो हम लोग यहां पर ये भी कर सकते हैं कि अब इस 48 से 4 अंकों की लार्जेस्ट संख्या 9999 को डिवाइड करेंगे, तो 48 दूनी 96 आएगा, तो 3 बचेगा 39। ठीक है ना, तो एक 0 लगा दूंगा, तो एक 9 को और उतार लूंगा, है ना, तो कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, 8 8 64, तो 6, 8 चौक 32 और 6 84, 9 में से 4 गया 5, 1 आ गया। ठीक है, तो 15 आप लोगों का बचेगा। तो संख्या आप लोगों की यहाँ पर आएगी 9999 में से 15 को माइनस करेंगे, 99, ये कितना आएगा आप लोगों का 8 और ये 4 आएगा। अब देखो ये 2 और यहाँ पे ऐड कर देना है, यानी कि फाइनली जो नंबर आएगा 9986 आएगा, है ना। फाइनली जो आप लोगों का नंबर आएगा वो आप लोगों का यहाँ पर 86 निकल कर आएगा। इसको अभी हटा दो यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये नंबर आप लोगों का निकल कर आएगा 48 के, और जो ये शेषफल 2 बच रहा है तो इसको मैंने यहाँ पे ऐड करा, तो 9986 फाइनली आपका आंसर आएगा सी ऑप्शन सी। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे बड़ी संख्या बताओ जिसे 1580 और 3800 से विभाजित करने पर शेषफल 8 और 1 आता है। देखिएगा यहाँ पे 1580 में से 8 को माइनस करेंगे तो 1572 आएगा, और 3800 में से 1 को माइनस करेंगे तो 3799 आएगा। अब यहां पर आपको क्या करना है, इन दोनों का HCF लेना है, यानी अब करेंगे आप लोग HCF ऑफ 1572 और 3799। अब छोटे नंबर 1572 से आप डिवाइड करेंगे 3799, तो 2 बार जाएगा, तो 2 दूनी 4, 2 सते 14 का 4 तो 1, 2 पंजे 10 और 11 का 1 तो 1, 2 एकम 2 और 1 3 आ गया, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 4 गया 5, 7 में से 1 गया 6, 655 से डिवाइड करेंगे 1572 को, तो 2 बार जाएगा, 1310 बार आप लोगों का जाएगा, 2 आ गया, 6 आ गया, 2 आ गया, 262 से डिवाइड करेंगे 655 को, तो ये भी कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो 2 बार जैसे ही ये जाएगा तो 4 आ जाएगा, 2 6 12 का 2 तो 1, 2 दूनी 4 और 1 5, तो कितना बचेगा, 1 और 3 और 1 बचेगा, ठीक है ना। अब 131 से 262 को डिवाइड करूंगा तो 2 बार कंप्लीटली डिवाइड आपका यहां पर हो रहा है, तो 131 आपका फाइनल डिवाइजर आ रहा है, और फाइनल डिवाइजर ही आपका क्या होता है, HCF होता है, यानी कि बी ऑप्शन में आपका HCF दिख रहा होगा आपको 131। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बात समझ में आ गई है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले सवाल को यहाँ पे समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि ऐसी सबसे बड़ी संख्या बताओ जो प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल देती है जब 76, 151 और 226 से विभाजित किया जाता है। तो सबसे बड़ी संख्या यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो इसका HCF निकालेंगे 76, 151 और 226। क्लियर है। अब देखिएगा HCF कैसे करेंगे, इनके फैक्टर हम लोग करने स्टार्ट करेंगे। अब इसके फैक्टर कितने आ रहे हैं, कितने से कटे, 19 चौका 76, यानी कि 2 की पावर 2 गुणा 19 आ जाएगा। इसके फैक्टर कितने आएंगे, ये जाएगा आपका कितनी बार, इसको ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, यानी कि ये किससे कट रहा है आप लोगों का, ये 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा है आप लोगों का यहाँ पे 3 से। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ऐसी सबसे बड़ी संख्या जो प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल देती है जब 76, 151 और 226 से विभाजित किया जाता है। क्या करा जाता है, 226 से विभाजित किया जाता है। देखिएगा बड़े ध्यान से करना है। देखो जब समान शेषफल दे रही है तो इस केस में हमें क्या करना है, ध्यान से देखना है। 76 है, 151 है और 220 क्या है, 6 है। क्लियर है।
226 है। अब इनके डिफरेंस हम लोग यहाँ पे लेंगे। अब 76 और 151 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 75 आएगा। ऐसे ही 151 और 226 का जो डिफरेंस आएगा 75 आएगा। क्लियर है। अब जो डिफरेंस आया इनका HCF निकालेंगे। आप HCF करेंगे किसका, डिफरेंस का। ये तो आपका यहाँ पे डिफरेंस आया था। क्लियर है। 75 और 75 का HCF कितना आएगा, 75। अब देखो इस HCF से अगर मैं 76 को डिवाइड करूंगा 75 से, तो आपका यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका यहां पर रिमाइंडर 1 बचेगा। अब अगर मैं 151 को 75 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर फिर से आपका क्या बचेगा, 1 बचेगा। अगर 226 को 75 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आपका 1 बचेगा। तो आप देख पा रहे हो कि प्रत्येक स्थिति में समान रिमाइंडर आ रहा है, समान शेषफल आ रहा है। तो इसलिए हम लोग यहां से कह देंगे कि 75 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, जो कि सी ऑप्शन में आप लोगों को दे रखा है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है। यहां तक की बात समझ में आ गई। इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है। इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। 1657 और 2037 को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या है जो क्रमशः 6 और 5 शेषफल देती है। ठीक है ना। यानी कि 1657 में से एक तो 6 को माइनस करेंगे, 6 शेषफल आ रहा है तो ये आएगा 1651। अब ऐसे ही 2037 में से 5 को माइनस करेंगे तो 2032 आपका आएगा, है ना। अब इनका क्या निकालेंगे हम लोग, HCF निकालेंगे। यानी कि HCF ऑफ 1651 और 2032। तो छोटे नंबर 1651 से हम लोग डिवाइड करेंगे 2032 को, यानी कि एक बार जाएगा 1651। 2 में से 1 गया 1, 13 में से 5 गया 8 और 9 में से 6 गया तो आपका 3 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना। अब 381 से मैं डिवाइड किसको करूंगा, 1651 को करूंगा तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो 4 एकम 4, 4 अटे 32 का 2 तो 3, 4 थे 12 और 3 15 आएगा। तो 11 में से 4 गया 7, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 5 गया तो 1, 127। अब 127 से 381 को डिवाइड करूंगा तो 2 बार जाएगा 254 टाइम्स। ठीक है ना। यह कितनी बार जा रहा है, 12 थी 36, 7 थी 21, यानी ये 3 बार कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है 381। क्लियर है। तो ये आपका लास्ट डिवाइजर है और लास्ट डिवाइजर ही क्या होता है आपका HCF। यानी कि HCF आपका 127 निकल कर आया और यही इस क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पर आएगा। इस तरीके से कर सकते हैं आप लोग। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। सबसे बड़ी संख्या बताओ जो 200 और 432 को विभाजित करने पर क्रम से 2 और 3 शेषफल देती है। तो देखो 200 में से आप 2 को माइनस करेंगे तो 198 आ जाएगा और ऐसे ही 432 में से 3 को माइनस करेंगे तो 429 आएगा। अब यहां पर आप लोग HCF निकालोगे तो HCF ऑफ 198 और 429। 198 छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे 429 को, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 396। तो कितना आएगा 33, 33 से डिवाइड करेंगे 198 तो कितनी बार जा रहा है, 6 बार कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो ये लास्ट डिवाइजर है और लास्ट डिवाइजर ही क्या होता है आपका HCF होता है। तो इस केस में आपका HCF आएगा 33, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे बनेगा। अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा कि सबसे बड़ी संख्या बताओ जो 63, 67, 77, 98 को विभाजित करने पर क्रम से 3, 5 और 2 शेषफल देती है। बड़ी संख्या यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है और शेषफल कितना आ रहा है, 63 में से 3 को माइनस करूंगा तो 60 आएगा, 77 में से 5 को माइनस करूंगा तो 72 आएगा और 98 में से 2 को माइनस करूंगा तो 96 आएगा। अब इन तीनों का आपको HCF निकालना तो HCF ऑफ 60, 72 और 96 यहां पर आ जाएगा। अब इसका HCF कैसे निकालेंगे, इसके हम लोग फैक्टर करने स्टार्ट करेंगे। तो फैक्टर 6 गुना 10 आ गया, 72 के फैक्टर यानी कि कितना आ जाएगा, 8 नहीं 72, 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 2 आ गया और इसको भी 15 चौका 60 में लिखूंगा तो 2 की पावर 2 गुना 3 गुना 5 आएंगे और 96 के फैक्टर कितने आ जाएगी, 32 थी 96, 2 की पावर
5 गुणा 3 आएगा। तो HCF कॉमन वैल्यू होती है 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 5 में कॉमन 2 की पावर 2, 3, 3 की पावर 2 और 3 में कॉमन आपका 3, यानी कि 4 गुणा 3, तो ये होता है आप लोगों का 12। तो आपका जो HCF निकल कर आएगा वो कितना आएगा 12। अब आप यहां पर देखेंगे कि 12 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है ना, तो आंसर 10 तो होगा ही नहीं है, ना 9 होगा ना 8 होगा, 6 हो सकता है। क्यों? क्योंकि 6 से 12 डिविजिबल है, 6 से क्या है 12 डिविजिबल है, तो इस केस में हम लोग आंसर सी ऑप्शन टिक करेंगे। ऑल क्लियर है? तो सी दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। देखो यहाँ पे 12 आया, जबकि आपको पता है कि 12 6 से क्या है डिविजिबल है। हम लोग कहेंगे कि 6 आंसर यहाँ पे हम लोग टिक कर सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है? इस तरीके से क्वेश्चन को कर पाओगे। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। 3 कपड़े के टुकड़ों की लंबाई 1.26 मीटर, 1.98 मीटर, 1.62 मीटर को ठीक से मापने के लिए सबसे बड़ी लंबाई ढूंढे। तो देखिएगा 1.26 मीटर, आपको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करूंगा 126 सेंटीमीटर। 1.98 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करूंगा 198 सेंटीमीटर, और 1.62 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करूंगा 162 सेंटीमीटर। अब हम लोग यहां पर इन सभी का HCF निकालेंगे। तो HCF ऑफ 126, 198 और 162 क्लियर है। अब इसके फैक्टर करेंगे तो ये आपका कितनी बार जा रहा है, 126 के फैक्टर अगर करेंगे तो 2 गुणा 63, और इसको लिख दूंगा 2 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 7, है ना। तो यानी कि 2 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 7। 198 के अगर आप लोग यहां पर फैक्टर करोगे तो 3 गुणा 3 छंग 18, 3 छंग 18, यानी कि 3 गुणा 3 गुणा 22 आएगा। तो यहां से आप लोग कह दोगे 2 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 11 आ जाएगा। और 162 के अगर आप लोग फैक्टर करोगे तो 18 निम्मा 162 होता है, और 18 के फैक्टर होते हैं 2 गुणा 9 गुणा 9, तो यहां पर आएगा 2 गुणा 3 की पावर 4। तो अब यहां से HCF निकालोगे, यानी कि जो सब में कॉमन है, तो आप देखोगे कि 2 हर जगह कॉमन है तो 2 रखूंगा, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, 3 की पावर 4 तो कॉमन है 3 की पावर 2, 9 दूनी 18, यानी कि 18 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कह सकते हैं कि 18 सेंटीमीटर आपका यहाँ पर HCF निकल कर आएगा। 18 सेंटीमीटर आपका HCF निकल कर आएगा, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है। तो दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डी ऑप्शन सवाल का सही जवाब यहां पर बनेगा। देखिए इस क्वेश्चन को समझते हैं कि 50 पेन, 80 पेंसिल और 65 स्केल कुछ छात्रों के बीच बांटे गए और पाया गया कि प्रत्येक वस्तु में 5 बांटे नहीं गए थे। छात्रों की संख्या बताओ। देखो जो 5 बांटे नहीं गए थे उन सब में से 5 को माइनस करूंगा, 50 में से भी 5 को माइनस करूंगा तो 45 आ जाएगा। इसके बाद 80 से भी 5 को माइनस करूंगा तो 75 आएगा। देन 65 में से भी 5 को माइनस करूंगा तो 60 आएगा। अब आपको यहां पर HCF निकालना है, HCF ऑफ 45, 75 और 60। अब इसके फैक्टर करूंगा 45 के तो 3 गुणा 15, 75 के करूंगा तो 5 गुणा 15, और 60 के करूंगा तो 4 गुणा 15। तो आप अगर देख रहे हो यहाँ पे तो 15 हर जगह कॉमन है, तो HCF जो आप लोग यहाँ पर निकल कर आएगा वो 15 निकल कर आएगा, यानी छात्रों की जो संख्या है वो 15 होगी, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा। और इस तरीके से सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। आपके पास 20 बड़ी और 16 छोटी डायरी है और आप दोनों को हर पैक में शामिल करके उपहार पैक बनाना चाहते हैं। बिना किसी बचे हुए आप अधिकतम कितने उपहार पैक बना सकते हैं? अधिकतम पैक की बात कर रहे हैं, यानी कि 20 और 16 का क्या लेना है आप लोगों को यहाँ पे सीधा सीधा HCF लेना है। तो कैसे ले लेंगे, यानी कि छोटा नंबर 16 से डिवाइड करेंगे बड़ा नंबर 20 को, 16 एकम 16 बचेगा 4, 4 से लास्ट डिवाइजर 16 को डिवाइड करेंगे तो 4 चौक 16 आ जाएगा, यानी कि 4 आपका फाइनल नंबर आया और 4 ही क्या होगा आपका HCF होगा, जो कि बी ऑप्शन में गिवन है। तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? अब आगे बढ़ सकते हैं और अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। ऐसी सबसे बड़ी संख्या बताओ जो प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल देती है जब 270, 675 और 1215 से विभाजित किया जाता है। तो यानी कि 270 है, 675 है और 1215 है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा।
इनकी HCF लेना स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? HCF, यानी कि इनका क्या ले लेंगे हम लोग यहाँ पे? HCF ऑफ दिस। 270 के फैक्टर करेंगे, 5 गुणा 5 बजे 25 और 5 चौक 20, यानी कि 27 गुणा 2 आ गया। तो यहाँ पे कह दूंगा 2 गुणा 5 गुणा 27, यानी कि 2 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 5 आ जाएगा। लिख दूंगा 2 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 5। अब 675 के अगर फैक्टर आप लोग करोगे तो 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 ते 15, 5 बजे 25, 5 दूनी 10, 5 सते 35, यानी कि इसके फैक्टर आपके निकल कर आएगी 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2। अब अगर आप लोग 1215 की यहां पे बात करेंगे, 5 से कट करूंगा, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 ते 15, 3 अठे 24, 3 एकम 3, 3 से 27 बार, 3 से 9 बार, 3 बार और 3 बार, यानी कि आएगी 1 2 3 4 5, 3 की पावर 5 गुणा 5। ये इसके फैक्टर आ गए। तो हमने इन सभी संख्याओं के फैक्टर करे। तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? यानी कि HCF निकालेंगे, यानी कि जो सब में कॉमन है, 2 कहीं भी कॉमन नहीं, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, 3 की पावर 5 कॉमन है, 3 की पावर 3, 5, 5 की पावर 2, 5, 5 कॉमन है, 3 तिये 9 तिये 27 गुणा 5, यानी कि 135। तो 135 क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, यानी कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। ऐसी सबसे बड़ी संख्या बताओ जो प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल देती है जब 60, 150 और 285 से विभाजित किया जाता है। तो इस केस में भी आप लोग क्या करोगे? HCF निकालोगे। किसका निकालोगे? 60 का, 150 का और 285 का आप लोग यहाँ पर क्या करोगे? HCF निकालोगे, ठीक है ना। तो 60 के फैक्टर करोगे 4 गुणा 15, यानी कि 15 गुणा 4, 4 गुणा 15 आ जाएगा। 150 के फैक्टर क्या करोगे आप लोग? 10 गुणा 15 और 285 के फैक्टर 15 तो लिखेंगे ही, 15 एकम 15 और 15 निम्मा 135। तो HCF देखेंगे क्या आएगा? एक तो 15 कॉमन आ रहा है आप लोगों का, यहाँ पे 15 आ रहा है, ठीक है ना। देखो यहां पर आपका HCF कितना आया? 15। क्लियर है? HCF 15 आया। अब अगर 15 वैल्यू यहां पर ऑप्शन में नहीं है, अब हम लोग यहां पे क्या कर सकते हैं? ध्यान से इसको मान लेते हैं 15K और K की वैल्यू को रख लेते हैं। अगर K की वैल्यू 1 रखूंगा तो आंसर नहीं आएगा, लेकिन 2 रखने पे और 3 रखने पे 30 और 45 आएगा। अगर 2 मैं रखूं यहाँ पे तो 15, ये कितना आ जाएगा आपका? 30 आएगा। और 30 से इन सभी संख्याओं को डिवाइड करूंगा, 30 से 60 को, तो शेषफल कितना आएगा? 0। 150 को 0, 285 को डिवाइड करूंगा तो 0 नहीं आएगा। तो समान शेषफल K बराबर 2 रखने पे नहीं आ रहा। तो आंसर आपका 30 भी नहीं होगा, ना 25, 55 तो होगा नहीं, 45 होगा। क्यों होगा? आप K बराबर 3 रखूंगा और यहाँ पे 45 आ जाएगा। और 45 से जब 60 को 45 से डिवाइड करूंगा तो आपका रिमाइंडर 15 आ जाएगा। इसी तरह जब 150 को 45 से डिवाइड करूंगा तो आपका रिमाइंडर यहां पर 15 आ जाएगा। देन इसी तरह जब 285 को 45 से डिवाइड में यहां पर करूंगा तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा? यहां पर 15 आ जाएगा। तो यहां से आप लोग कह दोगे कि K बराबर 3 रखने पर 45 एक ऐसी सबसे बड़ी संख्या आएगी जिससे इन तीनों संख्याओं को डिवाइड करने पर आपका क्या आ रहा है? समान रिमाइंडर बचेगा, जो कि 15 बच रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर C बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इसको देखिएगा, वह सबसे बड़ी संख्या बताओ जो 391 और 318 को विभाजित करने पर क्रम से 7 और 6 शेषफल देती है। 391 में से 7 माइनस करूंगा तो आएगा आप लोगों का 384 और 318 में से 6 को माइनस करूंगा तो 3, 1 और 2 आ जाएगा। अब यहां पर इन दोनों संख्याओं का ले लूंगा HCF ऑफ 384 और 312। छोटे नंबर 312 से डिवाइड करूंगा 384 को, तो एक बार चला जाएगा 312, तो 2 बचेगा, 7 बचेगा। अब 72 से लास्ट डिवाइजर 312 को करूंगा तो 7 चौक 28, 288 बार जाएगा। तो 24 से अब 72 को करूंगा तो 3 बार कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो 24 क्या है आप लोगों का? लास्ट डिवाइजर है, जो कि HCF होगा। तो इस केस में आपका HCF आएगा 24, जो कि C ऑप्शन में दे रखा है। और इस तरीके से आप लोग यहां से कहेंगे कि 24 सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। तो आज की क्लास में इतना ही था।
रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चन एचसीएफ से रिलेटेड हमने यहाँ पे डिस्कस करे हैं। उम्मीद करता हूँ कि सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।